हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लॉजिक गेट। सबसे आसान टॉपिक माना जाता है ये। और स्कोरिंग देखो, एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो सबसे आसान टॉपिक से अगर एक नंबर पक्का हो जाए तो हर जी क्या है, तो मैं दिखा देती हूँ। मैं जैसे PYQ पढ़े, देखो मेरे पास ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला इसी से है, ये वाला देखो इसी से है, ये वाला, ठीक है। और ये देखो इसी से है, और इसमें ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। PYQ मेरे पास है, मतलब एक क्वेश्चन पक्का आता है अभी। तो ये सीरीज़ रहेगी अपनी, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब आज जितना परफेक्ट टाइम है ना आपके पास, उतना कभी नहीं आने वाला भाई। आज नहीं कर सकते तो कभी नहीं होगा। तो लगातार अपनी प्रैक्टिस करें, रेगुलर नोट्स बनाएं और तैयारी रखें भी। देखो लॉजिक गेट, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी क्या होता है? ओनली 2 डिजिट, जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट काम करती हो। 2 डिजिट देखने को मिले, 0 और 1। ये लो पे होती है, ये हाई पे। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या है? सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। हम इंग्लिश टाइप करते हैं तो अंदर ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की भी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, पहले भी आ चुका है, इसी में दिखाऊंगी मैं। कन्वर्जन पूछ लेते हैं भी, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो डेसिमल होते हैं जिसका बेस नंबर हो 10, जैसे कि बाइनरी नंबर का बेस नंबर होता है 2, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई देखो 10 है, बेस 10 है, इसका मतलब ये क्या है? डेसिमल नंबर है। इसको किस में करना है? बेस 2, मतलब बाइनरी में लेके जाना है, ठीक है। तो बेस 2 है, तो देखो डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो डिवाइड मेथड लेके आना है। 10 था यहाँ, 10 रखो, 2 5 जा 10, 0 बचेगा रिमाइंडर। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 1 जा 1, 0 बचा, 2 0 जा 0, फिर 1 बचा। तो ये नीचे से ऊपर रखो, पहले 1 0 1 0 और बेस रख दिया 2। इसको बोलते हैं, ये राइट साइड में होती है LCB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इधर वाली। ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार। सिंपल डिवाइड करना है, किससे करना है डिवाइड? 2 से। रिमाइंडर को इधर रखो, नीचे से ऊपर लेके आओ, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल और देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। 25 है भाई, 2 से डिवाइड करो, 12 पे जाएगा 1 बचा, 6 पे 0 बचा, 3 पे 0 बचा, फिर से 0 ही है, फिर 1 पे 1 बच गया, 0 पे फिर 1 बच गया। नीचे से ऊपर रखो 1 1 0 0 1, और किस में कन्वर्ट करना हमें? बाइनरी में। तो बेस क्या रखेंगे? 2। तो ऐसे तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है अभी। फिर है कन्वर्जन बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है। तो देखो बाइनरी नंबर गिवन है पहले से ही, बाइनरी है, सभी नंबर जो है 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये बाइनरी नंबर है, बेस क्या है? 2। 2 बेस इंडिकेट कर रहा है कि बाइनरी नंबर है, बेस से ही पता चल जाता है। इधर किस में कन्वर्ट करना है हमें? बेस 10, 10 मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वहाँ डिवाइड मेथड था, यहाँ मल्टीप्लाई मेथड होगा। वहाँ 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ये नंबर देखो यहाँ से लगना है अभी, LCB से। तो पहले 1 है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 आया 2 की पावर 1, फिर 1 आया 2 की पावर 2, 2 की पावर इंक्रीज होती जाती है, फिर 0 आया 2 की पावर 3, फिर 1 2 की पावर 4। खोल लो, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। मतलब सिंपल सोल्व करो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, यहाँ 16, सबको जोड़ दो, डेसिमल नंबर क्या बना? 23, और जिसका बेस क्या है? 10। इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं भी हम, डेसिमल नंबर इंटू बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल, और डेसिमल नंबर इंटू बाइनरी, ठीक है। इसका एक मैंने ट्रिक भी लिखा हुआ भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट में। तो ट्रिक देखो, 1248 है, डेसिमल है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 1 की वैल्यू रखो, तो जहाँ पे 1 है ना वो तो हाई और बाकी लो कर दो। तो 1 के नीचे 1, बाकी ये 1 है अभी। 2 2 के नीचे हाई कर दो, बाकी सब लो। तो 10 होता है, वो किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल। 2 डेसिमल है, 10 बाइनरी में हो गया। 3, तो 2 और 1 3 होते हैं, तो इनके नीचे हाई कर दो, बाकी 0 रख दो। तो 11 नंबर किसका है? 3 का। डेसिमल में 3, बाइनरी में लिखेंगे 11। 4 के नीचे हाई कर दो, बाकी लो कर दो। इसी तरह 5 4 + 1, ये दोनों हाई, बाकी लो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी हम ऐसे निकाल सकते हैं भी, ऐसे ऐसे डिवाइड मेथड ना यूज़ करके ट्रिक से हम नंबर लिख सकते हैं भी। नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। भी हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया, अब हेक्साडेसिमल जिसका बेस नंबर होता है 16 और डेसिमल का 10। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएंगे? तो देखो डेसिमल
का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो डिजिट होती हैं उसके आगे 10 नहीं लिखेंगे, 10 तो बाइनरी का नंबर है जो 2 को इंडिकेट करता है डेसिमल नंबर। तो आगे के जो नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर हो गए ना, 0 से 15, 16 नंबर। तो 10 को लिखेंगे ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। एग्जाम्पल देखो, एक 25 है, बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है, किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो डिवाइड मेथड लगेगा, डिवाइड किससे, 16 से। मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 16 से, जैसे ऊपर वाले में 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई का केस था तो भी 2 नंबर यूज़ कर रहे थे, और डिवाइड कम था तो भी 2, यहाँ 16 यूज़ करेंगे। तो देखो 25 को 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 9। फिर जो ऊपर अपना गया, ऊपर गया डिवाइड करें, जैसे ये वाला, इसको फिर से 16 से डिवाइड करो तो फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे 16 जीरो जा, जीरो पे जाएगा तो छोटा है इससे, तो 1 बच गया। तो सिर्फ सिंपल क्या उठाना है, दोनों के रिमाइंडर, पहले लास्ट में 1 बचा, इसका 9 बचा था, तो 19 का बेस रख दो 16। एक एग्जाम्पल और देखो, अच्छे से समझ आएगा। जैसे 45 है, डेसिमल नंबर लिया, 16 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा, 13। फिर ऊपर क्या था, 2 को 16 से करोगे 0 पे जाएगा, 2 बच गया। तो इधर पहले रखेंगे 2, अच्छा मैंने 3 रख दिया, 2, ये 2 बचा हुआ ना, तो 2 रखेंगे, इधर 13। अब 13 नंबर तो हम हेक्साडेसिमल में लेते नहीं, 13 किसके इक्वल है, देखो डी के, तो इसकी जगह डी रख देंगे, तो ये बन गया 3D16। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं भी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका उल्टा कन्वर्जन हेक्सा टू डेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल गिवन है, ये स्टेट में आया हुआ है, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 9, तो 9 उठाएंगे, 16 की पावर, जैसे 2 की पावर 0 था ना, 16 की पावर 0, प्लस में नेक्स्ट नंबर 1 उठाया तो 16 की पावर 1, किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो 9 1 जा 9, और ये 16, 25 आ गया भाई डेसिमल नंबर। एक एग्जाम्पल और दो, ये स्टेट में आया हुआ है ऐसे टेट ABC की फॉर्म में। कैसे, 3A7 था, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल में करो कौन सा मेथड, मल्टीप्लाई मेथड। फर्स्ट उठाएंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 7 × 16 की पावर 0। अब नेक्स्ट कौन है, A × 16 की पावर 1। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो इसकी जगह से 10 रख दो और पहले A रख दो, ये तो समझाने के लिए है, एग्जाम में तो A वगैरह लिखोगे नहीं, सीधा 10 लिख देना। आगे कौन है, 3 × 10 टू द पावर 16 की पावर 2, ये बच गया 7, इसका मतलब 10 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 160, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे, सबको जोड़ोगे 935, किस में गया, डेसिमल। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन है भाई। एक क्वेश्चन आया हुआ है, दो, कई बार देखो छोटा सा टॉपिक है, कई बार कन्वर्जन डाल देते हैं, कई बार लॉजिक गेट से डाल देते हैं, कई बार बूलियन, 3 ही तो हैं इसमें छोटे छोटे। ठीक है, देखो वाइट पेज ले आई भी मैं आप लोगों के लिए, नोटबुक, वो लाइन वाली थी ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है, क्लियर समझ आए। तो लॉजिक गेट देखो, मेनली लॉजिक गेट होते हैं और एंड नोट, 3 होते हैं लॉजिक गेट, जिनसे मिलके हम और भी बना सकते हैं। जैसे और को नोट से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एन लग जाएगा इसके आगे, एंड को नोट से जोड़ेंगे नैंड बन जाएगा, ये नोर बन गया, ये नैंड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, और गेट है प्लस सिंबल, प्लस बीच में रखा मैंने ट्रिक के लिए, ये होता है सिंबल, तो इसका तो प्लस का मतलब होता है जो इसका आउटपुट आएगा ना, वो ए और बी का सम के इक्वल आएगा भाई। एंड डॉट होता है, डॉट मतलब तो y जो आउटपुट आएगा वो a डॉट b के इक्वल आएगा। ठीक है, नोट है वो रेसिप्रोकल करता है, इसका कन्वर्ट उल्टा करता है, तो y है वो a बार आएगा। कैसे, जैसे इनकी टेबल बताऊं भी मैं, इनपुट 2 हैं, आउटपुट 1 है, तो इनपुट हम क्या ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं, दोनों पे 0 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं। तो आउटपुट दोनों जुड़ के आएंगे, जोड़ो 0 आया, जोड़ो 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 1 2 मत कर देना, 2 तो होता ही नहीं बाइनरी में, 1 1 का 1, 1 1 इंडिकेट करे हाई को, तो हाई आया भाई इसका आउटपुट। तो देखो जो अपना और गेट था उसके अंदर 0 पे 0 है, बाकी सब आई है, ध्यान रखना प्लस वाले में। इसी तरह हम एंड का करेंगे तो A B इनपुट और Y आएगा आउटपुट, तो 0 0 दे सकते हैं, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 1 1। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 0 आएगा, ये 0, ये 0, ये 1। तो एंड गेट के अंदर सब कुछ लो है, सिर्फ 1 1 है तो ही आई आउटपुट आएगा। ठीक है, इसी तरह नोट है, तो नोट में तो ए है, एक इनपुट है और एक आउटपुट आएगा, 0 दोगे उल्टा कर देगा 1, 1 दोगे तो 0। इस तरह से टेबल बनती है। ठीक है, तो ये हो गए 3 बेसिक जो गेट्स हैं। आगे देखो, सम लो हमें बूलियन अलजेब्रा के
इंपॉर्टेंट लॉ हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी चांस इसी पे ज़्यादा बनने के होते हैं भी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, a+b b+a के इक्वल होता है, a.b b.a, ऐसे लिख सकते हैं। एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, मतलब पहले दोनों को जोड़ के तीसरे में जोड़ो, या पहले वाले दोनों को जोड़ के तीसरे में जोड़ो, या लास्ट के दोनों को जोड़ के पहले में जोड़ो, बराबर होते हैं। ठीक है। अगला, अगर किसी के ऊपर डबल बार है तो वो खुल के सिंगल में दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाते हैं भी, ए बचता है। जैसे कि ए डबल बार a+b के ऊपर डबल बार था तो खुल के ये बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे हो तो a+ab 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, मैं इसका प्रूफ बता देती हूँ। देखो a कॉमन है तो ये बच गया 1+b। अब जिस तरह से a का आई है तो b की वैल्यू 0 तो भी 1 आएगा, और यहाँ 1 है तो भी 1+1 आएगा। तो इसका जब 1 किसी में जोड़ते हैं तो ये आंसर हमेशा 1 देता है, तो बचा कौन, सिर्फ a बच गया। ठीक है, इस तरह आता है। अच्छा, ये मैंने करके भी दिखा रखा था इधर। आगे देखो, a+a बार a के इक्वल होता है। कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, a की a के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस में a की a बार के, तो किसी के साथ खुद का बार हो तो मल्टीप्लाई में हमेशा 0 वैल्यू देता है। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 है तो इसका बार क्या बनेगा 0, तो मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0। अगर ये 0 है तो इसका बार 1 फिर से 0, तो हमेशा खुद के बार के साथ मल्टीप्लाई 0 होती है हमेशा। और a मल्टीप्लाई चाहे तो ये 0 0 हो तो भी 0 आएगा, मतलब a के इक्वल आएगा। 1 1 है तो भी आंसर 1 आएगा, तो मतलब a रहना है हमेशा ही। ठीक है। अच्छा, ये करके दिखा रखा है या दूसरा ही ना, ये अलग है। देखो a बार a+b है, खोल लोगे तो a बार a आएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो खुद के बार 0 देता है, तो बचा सिर्फ ये बड़ा। ठीक है। अगला, खोल के मतलब खोलना भाई, खोल के बस फॉर्मूले लगा देना। डी मॉर्गन थ्योरम देखो, अगर प्लस साइन है कंप्लीट पे बार है तो ये बार खुल जाएगा अलग अलग में, साइन प्लस का तो डॉट में चेंज हो जाएगा। अगर पहले से डॉट और सारे पे बार है तो ये खुल जाएगा अलग अलग डॉट प्लस में हो जाएगा, अलग अलग बार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन थ्योरम ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, अब करेंगे इसके अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में। देखो कैसे ये क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफाई करो ये वाला। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चन ये। तो देखो कैसे, ऊपर दे रखा है a बार प्लस b प्लस c का बार, और a बार प्लस में b प्लस में c, और कंप्लीट पे बार है। तो कंप्लीट का बार को हम कैसे हटा सकते हैं, यहाँ डॉट है दोनों के बीच में तो प्लस साइन आ जाएगा बस, a बार b प्लस में c बार, और इधर a बार प्लस में b प्लस, देखो कंप्लीट बार था अलग अलग बार हो जाएगा और साइन चेंज हो गया डॉट का प्लस में। अब देखो फिर से पूरे पे बार है, अलग अलग कर लो फिर भी, a बार डॉट में b बार डॉट में c बार, तो ये प्लस साइन था डॉट में कन्वर्ट हो गया, सब पे अलग अलग बार आ गया प्लस में। फिर से a बार प्लस था तो डॉट हो जाएगा b बार डॉट, देखो साइन चेंज कर दिया, और कंप्लीट पे बार था तो अलग अलग पे बार हो जाएगा साइन चेंज करते। अब देखो डबल बार है तो सिंगल में निकलेगा, आगे b बार है, आगे डबल बार है तो c में निकलेगा, प्लस में डबल बार है सिंगल हो जाएगा, एक एक बार है तो ये तो रहेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ डी मॉर्गन थ्योरम हमने यूज़ कर दी, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है बी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट आंसर की ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, और देखो ये वाला बाइनरी नंबर का एडिशन करना। देखो 1 2 3 4 4 हैं, और 4 किसके इक्वल होता है बाइनरी नंबर में, मैंने 1 2 4 8 बताया था ना, 4 ये है, ये आई कर दो बाकी लो कर दो, इसके इक्वल होता है। सिंपल, हमें और करने की जरूरत ही नहीं, मैंने ट्रिक बताई ना, तो इसका ये आंसर है बी, अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट देखो, हाँ ये रहा, बुलियन एक्सप्रेशन इनकरेक्ट पूछ रखी, बीन में से कौन सा इनकरेक्ट है, तो सारे कर करके देखने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट है p इंटू पी बार प्लस में क्यू आर, तो मल्टीप्लाई करो p बार प्लस में p क्यू आर, तो p बार क्या होता है, खुद के साथ 0 देता है, तो बचा सिर्फ p क्यू आर, तो ये देखो p क्यू आर, ये तो करेक्ट है भाई। इसी तरह सारे मल्टीप्लाई करो, खोल लो, फॉर्मूले लगाओगे। ठीक है, मैं करके क्या दिखाऊंगी, खुद प्रैक्टिस करो। अब तो एक मैंने करके दिखा दिया ना, सिंपल। ये पहले कंप्लीट पे बार है, अलग जाएगा, दोनों पे बार तो साइन चेंज हो जाएगा डॉट में, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसकी सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करो, खोल लो, इसकी इसके साथ 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर बता देती हूँ, में सी आंसर रहेगा। ये इनकरेक्ट है, चेक कर लेना एक बार खुद करके, सी वाला इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ बुलियन एक्सप्रेशन है ये वाली, तो ये करें इनमें से किसके इक्वल आएगी, तो देखो कैसे, बाहर तो है ए बी कंप्लीट का बार, और अंदर है ए बार प्लस बी, और इधर है बी प्लस बी बार, तो ये कंप्लीट पे बार है, तो एक बार चाहे तो वैसे खोल लो, या फिर कंप्लीट पे बार तो ये मतलब काम का नहीं है अपने, तो अलग अलग बार कर लो, साइन क्या डॉट तो प्लस हो जाएगा, और अलग अलग बार हो जाएगा
बुलियन वाले से, ठीक है। ये खोल लो, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, पहले ए बार बी को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ए बार बी बार को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये अंदर वाला बी को करेगा, प्लस में बी बार को करेगा मल्टीप्लाई। ये अपोजिट बार वाले जीरो हो जाएगा, सेम का एक ही रिजल्ट देता है बी, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई में बताया ना ए होती तो बी की बी हो जाएगी। बस ये बच गया, अब बाहर बच गया ए प्लस बी बार और अंदर बच गया ए बार बी प्लस में ए बार बी बार प्लस में बी। अब फिर से ये ए इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर बी इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर देख लेना क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला भी, ये वाला मतलब ए बार आंसर आएगा सबका। इस खुद सोल्व करके देखना, अगर आंसर मैच ना हो तो कमेंट करके मुझे बताना भाई, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूँगी। हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। देखो एंड वाला हमने किए थे ना, ये वाले नैंड एंड, देखो ये डाल रखा, बूलियन एक्सप्रेशन दे रखी पी प्लस पी बार क्यू, और ये पूछ रहा है इनका जो आउटपुट आएगा ना वो एंड से मैच होता है, नॉट से मैच होता है, नैंड से मैच होता है या और से मैच होता है। तो देखो कैसे, अपने पास इक्वेशन दे रखी है पी प्लस में पी बार क्यू, तो इसका हमें आउटपुट देखना कैसा आएगा। तो पी और क्यू और पी बार, तो इसके हमें इनपुट लेने पड़ेंगे। मान लो ये 0 1 है, ये क्या क्या ले सकते हैं हम, 0 1 0 0 1 0 1 1। तो पी बार देखो ये 0 तो ये 1 बनेगा, 0 तो 1 बनेगा, 1 है तो 0 बनेगा, 1 है तो 0, पी बार ले लिया क्योंकि यहाँ यूज होगा। अब देखो जब ये वाला था तो यहाँ पुट करो, पी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस में पी बार की कितनी है 1 और क्यू की 1, तो आउटपुट हो गया 1। ये थोड़ी सी पहले 0 0 लेते हैं भी, मेरे एक बार एकदम से लिखा गया मेरे, क्योंकि 0 1 लिख दिया मैंने, ऊपर 0 0 लेते हैं ताकि, क्योंकि उल्टा हो जाएगा नहीं तो कोई ना, ये इसकी वैल्यू नीचे रख देंगे। अब 0 0 वाला ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट आता है, फिर ये सेकंड नंबर पे देखो ये वैल्यू रखो, पी की कितनी 0 प्लस में पी बार की कितनी 1 और क्यू की कितनी है 0। तो देखो ये 0 है, ये भी 0 बनी तो 0 आंसर आ गया। पी की कितनी है 1, पी बार की कितनी है, पी बार की 0 और क्यू की कितनी है 0, तो ये 1 बन गया, क्योंकि 0 के 1 बन गया। इसकी रखो 1 प्लस में पी बार की 0 है, ये 1 फिर से 0, तो ये फर्स्ट नंबर का 0 आया और इसका आया 0 1 1, ठीक है। 0 0 पे 0, 1 0 पे, ये देखना एक बार, ये 1 प्लस में पी बार की वैल्यू कितनी थी 0, अच्छा ये 1 है, देखो ये तो दोनों 0 आ गए और ये 1 बचा हुआ, किसी चाहे 0 में चाहे 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही बचेगा। तो ये मैं सोच रही, ये तो कोई आउटपुट ही नहीं है, ये सबसे पहले आ गई, फिर 1 1 1, तो ये बताओ किसका आउटपुट होता है भाई। सिर्फ 0 0 ना तो 0 देता है, बाकी सब पे हाई देता है, तो और नहीं था क्या, और गेट में प्लस का साइन होता है, तो 0 पे तो 0 देता है, बाकी सब हाई देते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला डी, और गेट, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए, बहुत आसान टॉपिक है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। और एक क्वेश्चन देखो, एक नंबर पक्का, एक एक नंबर पक्के करते जाओगे ना तो जाके फिर आप हाईएस्ट स्कोर तक पहुंचते हो भी, 55 प्लस तक। एक एक नंबर को पक्का करो जितना हो सकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट जरूर करके बताओगे। एक तो नेक्स्ट टॉपिक डाला करो कि नेक्स्ट जो चैप्टर रखें, हम पूरे चैप्टर चल रहे हैं अब तो अपने, नेक्स्ट चैप्टर क्या रखें। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे चैप्टर एक वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो उसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले प्लस में PYQ, और सेकंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाऊँ। मतलब एक जो टॉपिक है सिंगल, एक फॉर्मूला, उसके ऊपर 2 से 3 हम न्यूमेरिकल करें। तो ये अलग वीडियो की सोच रही हूँ मैं, तो अपने सुझाव जरूर दिया करो, उसी पे काम होता है भी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।